औरंगाबाद के सांस्कृतिक मंडल मैदान में राज ठाकरे की रैली। राज ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना, कहा पिछली 2 रैलियों से बौखला गई है सरकार। लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे की 2 टूक, अगर लाउडस्पीकर से अजान होगी तो हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे का सवाल, यूपी में लाउडस्पीकर हट सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? राज ठाकरे ने कहा आज महाराष्ट्र की आबरू लुटा दी गई है, पूछा क्या जो दिख रहा है वही महाराष्ट्र है। राज ठाकरे ने शरद पवार पर साधा निशाना, कहा वो मुझ पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हैं, शायद मैंने उन्हें नास्तिक कहा था इसलिए मिर्ची लगी। राज ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र की समस्याओं पर कोई बात करना नहीं चाहता, प्रदेश में जाति के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है। मुंबई के शोमैया ग्राउंड में बूस्टर डोज रैली, देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के तमाम नेता हुए शामिल। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बाला साहब ठाकरे से धोखा देने का लगाया आरोप, कहा इसीलिए बीजेपी के साथ चतुराई से काम करते थे। महाराष्ट्र दिवस पर महाउत्सव का आयोजन, सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। महाराष्ट्र स्थापना दिवस पर पुणे के शिवाजी नगर के पुलिस मुख्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार, फहराया झंडा। मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में लिया हिस्सा। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। राज ठाकरे के हनुमान चालीसा कार्यक्रम को बीएचपी और बजरंग दल ने नहीं किया समर्थन, बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान। मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान, बेवजह हॉर्न बजाने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने से बाज नहीं आ रहे लोग, ट्रैफिक पुलिस से करूंगा बात। गुजरात के भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में शामिल हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल, कहा बीजेपी और कांग्रेस अमीरों की पार्टी, मुझे चोरी नहीं काम करना आता है। गुजरात सरकार को केजरीवाल की चुनौती, बिना पेपर लीक करे परीक्षा करवाएं। गुजरात सरकार ने पेपर लीक करने के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया। सीएम केजरीवाल ने गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल को बताया महाराष्ट्रियन, कहा यह तो गुजरात के लोगों का घोर अपमान है। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार, पूछा आप दिल्ली में कहां पैदा हुए हो? बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया दिल्ली और नागपुर संघ कार्यालय में आने का न्योता, कहा 3 साल का कोर्स करके राष्ट्रवाद सीख लें। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को महिला अधिकार की रक्षा के लिए जरूरी बताया, कहा मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर आरोप, हिंदी हिजाब जैसे फिजूल के मुद्दे उठाकर लोगों को बांटना चाहती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने संविधान को बताया देश को जोड़ने वाला, कहा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की। कमलनाथ ने संस्कृति पर हमले का लगाया आरोप, कहा अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा। दिग्विजय सिंह का आरोप, पेंशन योजना में बदलाव अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और मुझे कर्मचारी विरोधी माना गया। मध्य प्रदेश के मंत्री ओपीएस भदौरिया का दावा, 2019 में सिंधिया को हराने की साजिश कमलनाथ के दफ्तर से रची गई, कमलनाथ के लिए चुनौती है ज्योतिरादित्य। सीपीएम नेता हन्नान मोल्ला का बड़ा आरोप, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जागो इंडिया, सुबह के 6:30 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और वक्त हो गया है नॉन स्टॉप अंदाज में आपको सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें दिखाने का। आज से 3 दिन की यूरोप यात्रा पर पीएम मोदी रवाना, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का करेंगे दौरा। सबसे पहले जर्मनी जाएंगे पीएम मोदी, जर्मनी के चांसलर स्कोल्स के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। पीएम मोदी शाम 4:15 बजे 6ठे इंटरनेशनल गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की सह अध्यक्षता करेंगे। रात 8 बजे बिजनेस राउंड टेबल में भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी का जर्मनी में ग्रैंड रिसेप्शन होगा। पीएम मोदी के सम्मान में डिनर भी देंगे जर्मन चांसलर स्कोल्स। जर्मनी के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव डेनमार्क होगा। डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर 3 और 4 मई को कोपेनहेगन का यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम। द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी कुछ समय के लिए फ्रांस में रुकेंगे। वहां उनका राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक युवती की मौत पर हंगामा, ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोला। एक होमगार्ड जवान और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल। चंदौली में गैंगस्टर कन्हैया यादव को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। घर वालों का आरोप, पुलिस ने परिवार को बुरी तरह से पीटा। पुलिस की दबिश के दौरान गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चंदौली मामले में सैयद राजा थाने के एसएचओ को किया गया निलंबित। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, हालात अब काबू में।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गौकशी के आरोपी गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस और जिला प्रशासन ने 4 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गैंगस्टर हाजी इकबाल की 21 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। तस्करी, अवैध रूप से खनन और दबंगई के बल पर संपत्ति अर्जित करने का आरोप। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार और नमाज पढ़ने को लेकर विवाद। 26 अप्रैल को हुआ था आयोजन। बीजेपी विधायक ने यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार और नमाज को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। कहा, कुलपति और रजिस्ट्रार की शिकायत गवर्नर से करेंगे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की सफाई। विश्वविद्यालय प्रशासन का आयोजन से लेना देना नहीं, कुछ छात्राओं ने किया था आयोजन। राजस्थान के पाली में ईदगाह पर भगवा झंडा फहराने पर हंगामा। मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन कर पुलिस को ज्ञापन सौंपते नजर आए। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की तलाश में जुटी। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज आ सकता है फैसला। शनिवार को कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। औरंगाबाद के सांस्कृतिक मंडल मैदान में राज ठाकरे की रैली। राज ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कहा, पिछली 2 रैलियों से बौखलाई है सरकार। लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे की 2 टूक। कहा, अगर लाउडस्पीकर से अजान होगी तो हनुमान चालीसा का पाठ होगा। राज ठाकरे का सवाल, उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर हट सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? राज ठाकरे ने कहा, आज महाराष्ट्र की आबरू लुटा दी गई है। पूछा, क्या जो दिख रहा है वही महाराष्ट्र है? राज ठाकरे ने शरद पवार पर साधा निशाना। कहा, वो मुझ पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हैं। शायद मैंने उन्हें नास्तिक कहा था, इसलिए मिर्ची लगी। राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र की समस्याओं पर कोई बात करना नहीं चाहता। प्रदेश में जाति के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है। मुंबई के सोमैया ग्राउंड में बूस्टर डोज रैली। देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बाला साहेब ठाकरे से धोखा देने का आरोप लगाया। कहा, इसलिए बीजेपी के साथ चतुराई से काम करते थे। महाराष्ट्र दिवस पर महा उत्सव का आयोजन। सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। राज ठाकरे के हनुमान चालीसा कार्यक्रम को वीएचपी और बजरंग दल ने नहीं किया है समर्थन। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान। मुंबई पुलिस कमिश्नर का बयान, बेवजह हॉर्न बजाने और गलत दिशा में गाड़ी चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं लोग। ट्रैफिक पुलिस से करूंगा बात। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर बोले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी ने पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किया। दूसरी सेक्युलर पार्टियों में भी हिंदुत्व पर चलने की होड़। गुजरात के भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में शामिल हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, बीजेपी और कांग्रेस अमीरों की पार्टी, मुझे चोरी नहीं काम करना आता है। गुजरात सरकार को केजरीवाल की चुनौती, बिना पेपर लीक करे परीक्षा करवाएं। गुजरात सरकार ने पेपर लीक करने के मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाया। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल को बताया महाराष्ट्रियन। कहा, ये तो गुजरात के लोगों का घोर अपमान है। केजरीवाल पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का पलटवार। पूछा, आप दिल्ली में कहां पैदा हुए हो? बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया दिल्ली और नागपुर संघ कार्यालय में आने का न्योता। कहा, 3 साल का कोर्स करके राष्ट्रवाद सीख लें। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बीजेपी पर आरोप, हिंदू हिजाब जैसे फिजूल के मुद्दे उठाकर लोगों को बांटना चाहती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने संविधान को बताया देश को जोड़ने वाला। कहा, देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, हमारी संस्कृति जोड़ने की है। क्योंकि कमलनाथ ने संस्कृति पर हमले को लेकर आरोप लगाया। कहा, अगर संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? सीपीएम नेता हन्नान मोल्ला का बड़ा आरोप, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे अल्पसंख्यकों को टारगेट करना है बीजेपी आरएसएस का मकसद। इंडिया यूएई के बीच आर्थिक साझेदारी की शुरुआत। दिल्ली से बिना कस्टम्स ड्यूटी वाले जेवर समेत कई सामानों की पहली खेप यूएई भेजी गई। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने चीन के साथ सीमा विवाद का हल बातचीत से निकालने की उम्मीद जताई। कहा, बातचीत जारी है। सुमन बेरी ने संभाला नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद। राज्यों का साथ मिलकर काम करने को बताया प्राथमिकता। अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल से घर लौटे। बैक पेन की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। कनाडा के मार्खम में सरदार पटेल की मूर्ति का किया गया अनावरण। शहर के सनातन मंदिर सांस्कृतिक सेंटर में स्थापित हुई मूर्ति। सीएम योगी ने हर ब्लॉक में गौशाला खोलने की हिदायत दी। हर एक गौशाला की क्षमता 2 से 2,500 गाय की हो और सभी को मेंटेन करने का सिस्टम विकसित हो। उत्तर प्रदेश में अब तक धार्मिक स्थलों से 54,000 लाउडस्पीकर्स हटाए गए, जबकि 60,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कर दी गई। सीएम योगी ने लखनऊ में ई पेंशन पोर्टल का उद्घाटन किया। 11.5 लाख श्रमिकों को मिलेगा फायदा। सीएम योगी ने कहा, ई पेंशन पोर्टल के कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस होने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होगी। आने वाले समय में पुलिस समेत दूसरे विभागों को भी यही सुविधा दी जाएगी।
पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना, 4 दिन की पुलिस कस्टडी पर पुलिस ने परवाना समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने कहा, पटियाला हिंसा को लेकर पुलिस ने बनाई स्पेशल टीम, माहौल खराब करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का दावा, जिन लोगों ने पटियाला में शांति भंग करने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल के रामपुर हाट हिंसा में घायल एक और पीड़ित की मौत, हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या 10 हुई। कोलकाता के धर्मतला में बीजेपी ने लगाया पोस्टर, लिखा, हिंसा मुक्त राजनीति और भय मुक्त बंगाल होने तक बीजेपी लड़ती रहेगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एलईटी का एक आतंकवादी यामिन यूसुफ भट्ट गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक उससे बरामद किया गया। बडगाम से भी पुलिस ने एक आतंकवादी शेख साहिद गुलजार को गिरफ्तार किया, पिस्तौल समेत कई हथियार बरामद किए। दिल्ली में फिर 1485 नए कोरोना के केस सामने आए, एक्टिव केस की संख्या 6000 के करीब पहुंची। महाराष्ट्र में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 172 मरीज रिकवर हुए। मुंबई में कोरोना के 92 नए केस का पता चला, किसी मरीज की नहीं गई जान, एक्टिव केस की संख्या 628। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, कहा, अगर कोरोना के केसेस जैसे ही बढ़ते रहेंगे तो मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शाहीन बाग ड्रग्स केस में एनसीबी ने शमीम अहमद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, अब तक 5 लोगों की मामले में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में एक बुजुर्ग कारोबारी का मर्डर, बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के सिविल लाइन मर्डर केस की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, घर की दीवार कूदकर फरार होते दिखे बदमाश। हल्द्वानी के शीश महल में हनुमानगढ़ी मंदिर से लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला, मौके पर 3 आरोपियों को पकड़ा गया। लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क इलाके में फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स घायल हुआ। दुर्गापुर एयरपोर्ट पर आंधी के कारण लैंडिंग के वक्त स्पाइस जेट की फ्लाइट में दिक्कत, दर्जनों पैसेंजर्स घायल हुए। फ्लाइट में दिक्कत के बाद पायलट की सूझबूझ की वजह से टला एक बड़ा हादसा। मुंबई से दुर्गापुर की उड़ान पर था स्पाइस जेट का ये विमान, 185 यात्री विमान में थे सवार। बेंगलुरु में जमकर हुई बारिश, शहर के कई इलाकों में दिखा वाटर लॉगिंग का असर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने कसी कमर, मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। श्रीनगर के बाजारों में भी दिख रही है ईद पर खरीदारी की रौनक, दुकानदार बोले 2 साल बाद बहुत अच्छा माहौल है। हैदराबाद में ईद के पूर्व बाजारों में दिखी रौनक, दुकानदार और खरीदार दोनों ही खुश नजर आए। ईद के लिए खरीदारी करने बाजारों में जुट रही है भीड़। पटना में भी बड़ी संख्या में बाजारों में खरीदारी करते नजर आए लोग। दिल्ली के बाजारों में भी ईद के मौके पर दिखी ग्राहकों की भीड़, बाजारों में कोरोना के बाद फिर से लौटी रौनक। रूस हमले से यूक्रेनियन की जान बचाने में जुटा संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस, ओजोवत्साल स्टील प्लांट में छिपे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का देश के लिए संबोधन, बोले 100 से ज्यादा लोगों को ओजोवत्सल स्टील प्लांट से निकाला गया। जेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा, करीब 1 लाख लोग अभी भी मैरियोपोल में हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर किया दावा, कहा मैरियोपोल के स्टील प्लांट से 80 लोगों को निकाला गया। रूस की सेना के मुताबिक बाहर निकाले गए लोगों को दोनेस्क के एक गांव ले जाया गया, खाने पीने का भी वहां इंतजाम। लोगों को बाहर निकाले जाने के दौरान सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने, जगह जगह बर्बादी के निशान दिखे। करीब 1000 आम लोगों के साथ 2000 यूक्रेनियंस लड़ाकों ने शरण ले रखी है। बड़े पैमाने पर बाहर निकालने का अभियान जारी। दोनेस्क के लीमैन इलाके में भी चलाया गया अभियान, शरण लिए लोगों को बाहर निकाला गया। अमेरिका के कैंसस में तूफान का कहर, कई घरों को नुकसान हुआ, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। तूफान की वजह से बिजली सप्लाई हुई बाधित, सैकड़ों घर की बिजली गुल। चीन के हुनान के 8 मंजिला इमारत यहां गिरी, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। इमारत के मालिक समेत 9 लोग गिरफ्तार। पुर्तगाल में मजदूर दिवस के मौके पर मार्च, हजारों लोग मार्च में हुए शामिल। टर्की में लेबर्स डे के मौके पर हजारों लोगों ने रैली निकाली, बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी भी की। HDFC ने दिया करोड़ों ग्राहकों को झटका, लोन ब्याज दर में 5 बेसिक पॉइंट का इजाफा किया। अप्रैल में फिर टूटा GST कलेक्शन का रिकॉर्ड, सरकार के खजाने में आए 1,68,000 करोड़, पिछले साल की तुलना में 20% की बढ़ोतरी। मई के पहले दिन महंगाई का तगड़ा झटका, 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 203 रनों का टारगेट था। निकोलस पूरन 64 रन बनाकर नाबाद रहे। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से मुकेश चौधरी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी की कप्तानी में शानदार जीत दर्ज की। चेन्नई की 9 मैचों में तीसरी जीत रही। चेन्नई ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 202 रन का लक्ष्य रखा, 202 रन बनाए, 203 रन का लक्ष्य रखा। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार पारी खेलते हुए 99 रन बनाए। कॉनवे ने भी नाबाद 85 रन की पारी खेली।
सनराइजर्स हैदराबाद के स्पीड स्टार उमरान मलिक ने इस साल की सबसे तेज गेंद फेंकी। 154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। रोमांचक मुकाबले में जीती लखनऊ। आखिरी ओवर में दिल्ली को 6 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स के सामने 196 रन का था टारगेट, जिसे टीम हासिल नहीं कर पाई और 20 ओवर में 189 रन बनाए। ऋषभ पंत ने 44 रन की पारी खेली। मिचेल मार्श ने 37 रन बनाए। लखनऊ के लिए मोहसिन खान ने शानदार गेंदबाजी की। 4 ओवर में 16 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। कुलदीप यादव ने युजवेंद्र चहल को बताया बड़ा भाई, कहा दिल से चाहता हूं कि वो पर्पल कैप जीते। बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट की जर्सी होगी नीलाम। 23 से 38 करोड़ के बीच लग सकती है बोली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।